हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 47 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कल से मैं सिक्लूजन ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें एक इंडिविजुअल खुद को कमरे में बंद कर लेता है और वो तब तक कमरे से बाहर नहीं निकलता जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती। सभी कैडेट्स में ये सुनने के बाद काफी कंफ्यूजन था। एक सिक्लूजन ट्रेनिंग पर क्यों, और वो भी अचानक? तो फिर हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा? गोवांग पूछता है कि आपने समय डिसाइड कर लिया है। जोन कहता है सच कहूँ तो मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। हो सकता है कि 1 साल का हो या फिर 2 साल का, पर मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल जाते। गोवांग कहता है कि मैं समझ गया और मैं आशा करता हूँ कि आप जो पाना चाहते हैं आपको मिल जाए। और फिर बाकी सब कैडेट्स भी यही कहने लगते हैं। पर बाइक सोच रहा था कि एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि बस जियोन को ही होगी। एक बार हमने भी चौथे टेस्ट को पास कर लिया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें भी सिक्लूजन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जियोन फिर कहता है कि जाने से पहले मैं तुम लोगों को 2 ऑर्डर देना चाहता हूँ। सभी को चौथे टेस्ट को पास कर लेना है मेरे सिक्लूजन ट्रेनिंग को पूरा करने से पहले। ये सुनकर कुछ एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ काफ़ी मायूस। ताइग्यूम सोच रहा था चौथे टेस्ट को पास करना 6 फोर्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर बाकी के कैडेट्स जो कि एवरेज क्लास से आते हैं उन्हें काफ़ी हारा हुआ महसूस हो रहा है। एक ऐसा गोल होना अच्छी बात है, पर उनके लिए ये सब आसान नहीं। जियोन फिर कहता है मेरा 2nd ऑर्डर, मैं तुम लोगों को जो मार्शल आर्ट की किताबें दे रहा हूँ उन्हें मास्टर कर लेना। मून सोच रही थी कि मुझे लगा ही था उनके चेहरे पे इंक लगने का कुछ तो रीज़न होगा। सारी किताबों को हाथों से लिखना उन्हें काफ़ी मुश्किल हुई होगी। अगर वो मुझे पूछते तो मैं उनकी हेल्प कर देती। गोवांग और ताइग्यूम सोच रहे थे क्या मास्टर हमें उस मार्शल आर्ट की नॉलेज देना चाहते हैं जो कि उन्हें 4th फ्लोर में मिली है। क्या उन्होंने ये सब लोअर मार्शल आर्ट स्किल्ड कैडेट्स के लिए लिखा है? जियोन फिर कहता है मैं जिसका जिसका नाम बुलाता हूँ आकर अपनी किताबें लेकर जाओ। पहले ह्योबोंग, और जियोन उसे 3 किताबें देता है, जो देखकर ह्योबोंग काफ़ी हैरान हो जाता है। और वो हैरान क्यों हुआ था ये दूसरे कैडेट्स देखने के लिए आ जाते हैं। तो ये 3 किताबें 3 टेक्निक्स के बारे में है। एक है इलियड क्लान की, एक है फोर्सेस ऑफ जस्टिस की और एक है फोर्सेस ऑफ ईविल की। ह्योबोंग बोर डाउन कर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगी जिससे कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। मैं कसम खाता हूं मैं आपके दोनों ऑर्डर्स को पूरा करूंगा। स्मॉल क्लास के कैडेट सोच रहे तो वो हमारा भी ख्याल रख रहे हैं। मैं तो इस इंसान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, पर उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि बाकी जो 99 बुक्स बचे हुए हैं वो सभी अलग अलग मार्शल आर्ट्स के हैं। इसलिए ह्योबोंग, माचिल, जिंगुक और बाकियों का अलग अलग बुक मिलती है और सारे किताबें एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स के बारे में है, जो देखकर उन्हें शौक होना ही था। क्योंकि कुछ कैडेट्स ने जियोन को 2nd और 3rd फ्लोर में देखा था, जो कि बस किताबों के पन्ने ही पलटते जा रहा था। उसमें एक सांगवा भी थी जो कि सोच रही थी हमारे लॉर्ड को प्रीसियस लाइब्रेरी का रूड बास्टर्ड कहाँ जाता है, पर अभी लग नहीं रहा कि वो किताबों के पन्नों को बस ऐसे पलटते जा रहे थे। गोवांग जियोन से पूछता है लॉर्ड क्या आपने एक्चुअल में सारी किताबों को याद किया है? जियोन कहता हाँ वो तो है। गोवांग कहता है आप तो अमेजिंग हो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए। गोवांग सोच रहा था सारी लाइब्रेरी में एक लिमिट रखी गई है ताकि एक इंसान बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स ना सीख जाए। लॉर्ड ने हमें जो मार्शल आर्ट्स दी है वो 5 मार्शल आर्ट्स हैं 6 मैन क्लान से, और अगर हम सारे क्लान के मार्शल आर्ट्स को सीख जाते हैं तो हम उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं। मुझे पहले लगा था कि मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, पर मैं पूरा ही गलत था। हमारे लॉर्ड एक इतनी बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं जो कि हम कभी एनालाइज भी नहीं कर सकते। और कैडेट्स इतने अमेज हो गए थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जियोन ऐसा कैसे कर सकता है। जियोन कहता है इन सब के बारे में सोचना बंद करो और यहाँ पर आकर अपनी किताबें लेकर जाओ। जियोन फिर सभी में किताबों को बांट देता है और सभी कहते हैं वो अपना सब कुछ दे देंगे उसके एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए। पर बाइक भी साउंड टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है अभी भी एक प्रॉब्लम है। हमें से कुछ के पास अपने ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक्स है जो कि हम कब से मास्टर करते आ रहे हैं, पर मैं प्रीटी श्योर हूँ कि जिंगुक जैसे छोटे क्लान के मेंबर उनके पास कोई ब्रीदिंग या फिर कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है, तो उन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तभी कैडेट्स पढ़ के कहने लगते हैं कि सभी की किताब में एक ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक है यूनिवर्स ओरिजिन के नाम से। बाइक सोचने लगता है कि शायद मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। मून वहीं पर सोच रही थी आखिर ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। इवन दो ये टेक्निक एनर्जी को अनकन्वेंशनल प्रेशर पॉइंट से पास करवाता है, पर ये फिर भी काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। मैं इसे एडमिट तो करना नहीं चाहती, पर यह मेरे डार्क ड्रैगन पाम क्लान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ताइग्यूम कहता है सर आखिर आपको ऐसे कल्टीवेशन टेक्निक कहाँ से मिली? जियोन उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे बस देखता ही रहता है। ताइग्यूम कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं कुछ ज़्यादा ही कह गया। जियोन कहता है यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट एक सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि 4th फ्लोर में छुपाई हुई थी। और जियोन मन में सोच रहा था कि देखते हैं ये कैसा जाता है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जियोन यहाँ पर कुछ तो छुपा रहा है। प्रेजेंट से 2 दिन पहले जियोन किताबों को लिखते हुए कहता है मैंने ऑलमोस्ट सारे मार्शल आर्ट बुक्स को लिख लिया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उन्हें कौन सी ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक देनी चाहिए। नैनो क्या तुम्हें की एनालिसिस की मदद से कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिली है?
नैनो कहता है कि ब्रीथिंग की मदद से जो एनर्जी क्रिएट हुई है उसकी एनालिसिस अभी चल रही है, क्योंकि एनर्जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाती तो ज़्यादा समय लग रहा है। पर मैं कैटेगरी करके बता सकता हूँ कि कौन से ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक किसी एक के डांटियन को कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं। जियोन कहता है क्या तुम एक का नाम बता सकते हो? तो नैनो कहता है कि हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट, इसके ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक सबसे ग्रेटेस्ट है। जियोन कहता है कि उसको छोड़ के, तो नैनो कहता है उसके बाद आता है 1000 मार्शल आर्ट ब्रीदिंग टेक्निक। जियोन कहता है कि नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी कुछ ज़्यादा ही है। तो नैनो कहता है कि उसके बाद आता है सैंपल 37। जियोन कहता है सैंपल? क्या सैंपल? मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी कभी पढ़ा था। जियोन को यहाँ पर सैंपल का मतलब नहीं पता, क्योंकि इसकी कहानी बेस्ड है मेडिवल चाइना में और तब अंग्रेजी इतनी प्रचलित नहीं थी। नैनो कहता है कि ये एक ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि ओरिजिन ऑफ की किताब को एनालाइज करके क्रिएट किया गया है, पर इसमें 4th फ्लोर के ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक्स का भी रेफरेंस लिया गया है। जियोन सरप्राइज होकर पूछता है, तो तुम कहना चाह रहे हो तुम ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक को क्रिएट कर सकते हो? नैनो कहता है कि यह तो एक बाई प्रोडक्ट है जो कि ब्रीदिंग एनर्जी को एनालाइज करते समय बनता है। तो जियोन पूछता है कि तुमने ये कब क्रिएट किया? नैनो कहता है 40 घंटे पहले, 4th फ्लोर के ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक्स को एनालाइज करने के बाद। तो जियोन कहता है यह 2 दिन पहले ही बना है। क्या बाय एनी चांस तुमने हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक को भी एनालाइज किया है? तो नैनो कहता है कि एक ऐसे ब्रीदिंग एंड कल्टीवेशन टेक्निक है जिसमें फिजिकल मूवमेंट एंड ब्रीदिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो मैं अभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो जियोन कहता है अच्छा ठीक है, चलो मुझे अभी सैंपल 37 टेक्निक को दिखाओ। और फिर इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद जियोन बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। जियोन कहता है कि मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा, मैंने बस थोड़े समय के लिए इसे कल्टीवेट करा था, पर ये बिल्कुल 1000 मार्शल आर्ट ब्रीदिंग टेक्निक का सामान था। इनफैक्ट बॉडी के अंदर की फ्लो मच मोर स्टेबल थी। ठीक है, इसे मार्शल आर्ट्स के साथ प्यार करना चाहिए, पर मैं इसका नाम क्या दूं? नैनो 37 आर्ट? और प्रेजेंट में जियोन कह रहा था दी ओरिजिन की आर्ट एक सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि लाइब्रेरी के 4th फ्लोर में छुपी हुई थी। ताइग्यूम कहता तो लाइब्रेरी में सच में ट्रेजर छुपे हुए हैं। गोवांग कहता ये शायद कोई इलाट क्लान की टेक्निक होगी जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता होगा। जियोन कहता है कि अब इसके बारे में बात करना बंद करो और मैंने जो किताबें तुम्हें दी है उन्हें अच्छे से मास्टर कर लेना। फिर अगले दिन सुबह ही जियोन आइसोलेशन फैसिलिटी जा रहा था और उसे सी ऑफ करने 6 स्वॉर्ड और कुछ कैडर्स आए थे। जियोन कहता तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जब तक मैं यहाँ पर आइसोलेशन में हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे 6 स्वॉर्ड कॉमरेड्स को हेल्प करेगी चीज़ों को अच्छे से मास्टर करने में। बाय कहता है कि तुम चिंता मत करो और बस अपना आइसोलेशन ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करना। ताइग्यूम फिर कहता है कि मैंने सुना था किसी को पढ़ाना या फिर सिखाना भी ट्रेनिंग जैसा ही होता है, तो मुझे ये सब करने में काफ़ी खुशी होगी। जियोन फिर सभी को बाय कहकर जाने लगता है और कैडर्स कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे आप आपके काम में सफल हो जाए। जियोन फिर आइसोलेशन रूम के अंदर चला जाता है। तो ये है आइसोलेशन ट्रेनिंग रूम। ये तो एक्सपर्ट ट्रेनिंग रूम से थोड़ी बड़ी है। जियोन फिर वहाँ पर रखे अनाज को देखकर कहता है मैंने उन्हें ये सब बहुत सारा देने को कहा था और उन्होंने दिया भी है। इतने ग्रैंड बॉल से मेरा कुछ सालों का काम चल जाएगा। ग्रैंड बॉल सेंजू बीन जैसा फूड होता है जो कि ड्रैगन बॉल की तरह ही होती है। यह बहुत सालों तक रहती है और 1-2 खाने से पेट पूरा भर जाता है और न्यूट्रिशन भी मिलती है। जियोन फिर कहता मार्शल आर्टिस्ट बनना, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूँगा। नैनो 4th फ्लोर के एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स को ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दो। इसलिए नैनो ब्रेन में 245 बुक्स को ट्रांसफ़र करने लगता है और इसमें कुछ घंटे लग जाते हैं। फिर दोपहर को जियोन 1-2 ग्रैंड बॉल्स खा लेता है और सोच रहा था ये मार्शल आर्ट्स तो इलाट क्लान एंड सेक्ट के हैं, पर अगर इन्हें बटरफ्लाई टेक्निक एंड हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी नीचे आता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत मार्शल आर्ट सीखते रहना चाहिए, इसलिए मुझे मेरे दिन को 3 हिस्सों में बांटना होगा। सुबह उठकर मैं टेक्निक्स को प्रैक्टिस करूँगा, फिर दोपहर को अवतार से फाइट करके प्रैक्टिस करूँगा और शाम को बैठकर फिर कल्टीवेट करूँगा। और अभी दोपहर हो रही है तो मुझे अवतार के साथ ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करो और यूचेन के कैरेक्टर को क्रिएट करो। और नैनो जियोन के कहे मुताबिक काम कर देता है। अभी के लिए मुझे बस एक ही यूचेन के कैरेक्टर के साथ शुरू करना चाहिए, पर आगे जाकर मैं कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ा दूंगा। मेरा फाइनल गोल है मास्टर का अवतार। मैं श्योरली मास्टर के मूवमेंट्स को सरपास कर दूंगा जब उन्होंने प्रिजनर को टेक डाउन किया था। और जियोन का आइसोलेशन में जाना सभी के दिमाग में था। जियोन के जाने के 1 हफ्ते बाद डार्क क्लान के मुयो ने भी इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। अगर जियोन को नागी ना जाए तो वही सबसे फास्टेस्ट है। और फिर उसके 3 दिन बाद मून भी इंस्ट्रक्टर को हराकर तीसरी कैंडिडेट बन जाती है जिसने इस टेस्ट को पास करा है और उसने हराया है प्यूंग को। उस दिन पहली बार कैडेट्स ने मून को इतना खुश और सेलिब्रेट करता हुआ देखा था। फिर चौथा कैडेट बनता है क्यूंगोन स्वॉर्ड क्लान से। वो सबसे पहले टेस्ट को पास करना चाह रहा था पर उसे ज़्यादा समय लग गया क्योंकि इंस्ट्रक्टर को प्रॉपर्ली हराना चाह रहा था। फिर सीन कट होता है जियोन का आइसोलेशन में जाने के 2 महीने बाद। डार्क क्लान का मुयोन और स्वॉर्ड क्लान का क्यूंगोन दोनों ही आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं।
मून को भी लगा था कि उस आइसोलेशन में जाना चाहिए, पर उसने अपने से पहले स्मॉल क्लान के कैडेट्स को रखा और उन्हें ट्रेन करने के लिए यहाँ से नहीं गई। उसी समय के आसपास बाइक ने 4 टेस्ट को पास कर लिया। सभी से बहुत ही खुश थे, पर बाइक खुश नहीं था क्योंकि वो ये काम मून से पहले करना चाह रहा था पर कर नहीं पाया। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।